गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। और एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू से पहले ज़रा आज जो अफसोसनाक वाक़या दहशत गर्दी का लाहौर में हुआ, उस पर भी दो जुमले पहले आपसे कहें, फिर एहसन इकबाल साहब से भी उससे मुतालिक सवाल करते हैं। अब सिक्योरिटी की सूरत ऐसा लगता है मुल्क में दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द धमाके कर रहे हैं, हुकूमत के कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात क्या ख़त्म हुए, अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की बातचीत क्या ख़त्म हुई। ऐसा लग रहा है कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ मुल्क के दीगर शहरों में कोने कोने में फैल चुकी हैं। 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर वहाँ फायरिंग की थी, जिसमें हेड कांस्टेबल शहीद हुआ था। और आज लाहौर में अनारकली बाजार में धमाका हुआ है, जिसमें बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बाक हुए और तकरीबन 27-28 के करीब लोग ज़ख्मी भी हैं। अब ज़ाहिर है इस वाक़े से मुतालिक तहकीकात होंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, कोशिश की जाएगी इस धमाके के ज़िम्मेदारों को पकड़ने की। अब तक बहरहाल इस धमाके को प्लांटेड डिवाइस का धमाका कहा जा रहा है। तो एहसन इकबाल साहब, आप साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, इस तरह के मामलात को बहुत करीब से देखते रहे हैं, ये एक बार फिर से इस तरह के वाक़यात की फ़िज़ा क्यों पाकिस्तान में शुरू हो गई है? जी, सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करूँगा जो लाहौर में वाक़या पेश आया है और अभी तक कोई पंजाब की इंतज़ामिया की तरफ से हतमी रिपोर्ट नहीं जारी की गई कि क्या ये दहशत गर्दी थी या इसमें कोई गैस सिलेंडर भी कुछ मीडिया में इतलात है उसका धमाका था। लेकिन एक बात तो सबके इल्म में है कि पिछले कुछ अरसे से दहशत गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में फिर सिर उठा रहे हैं और हम मुसलसल ये कहते रहे हैं कि हमने जो 5 सालों में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ 2013 से 18 में हासिल की थी, उनकी एक बड़ी वजह यह थी कि हमने पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी जो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए और इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए टास्किंग की हुई थी। इस हुकूमत ने जब से ये बरसर इक़्तिदार आई है, बदकिस्मती से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, बिलखुसूस इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जिसने कि इससे पहले दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत नुमायां अपना किरदार अदा किया, इनकी टास्किंग पॉलिटिकल अपोजिशन के ख़िलाफ़ की हुई है। इस वक्त पूरी की पूरी IB जो है वो अपोजिशन का पीछा कर रही है और दहशत गर्दों को खुली छुट्टी है। तो ये जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की दहशत गर्दी पर यकसुई को हुकूमत ने ख़त्म करके उनसे सियासी मकासद के लिए काम लेना शुरू किया है, इसने यकीनन इन दहशत गर्दों को स्पेस दी है। रिसोर्सेज तो वही है ना, आप उन रिसोर्सेज को अगर कुल्ली तौर पे दहशत गर्दों का पीछा करने के लिए लगाएंगे तो वो ज़्यादा मौसर कार्रवाई और कोशिश होगी। लेकिन अगर उनको आप डिस्पर्स कर देंगे, कुछ रिसोर्सेज सियासी टास्किंग में लगा देंगे कि वो अपोजिशन का पीछा करें, अपोजिशन तो ज़्यादा जलसा जुलूस कर सकती है, वो कोई बम तो नहीं फाड़ेगी, वो कोई मुल्क और रियासत के खिलाफ तो काम नहीं करेगी। तो ये हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारे दौर में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी तवज्जो के साथ काम कर रही थी। आज इस हुकूमत ने उनकी इस तवज्जो की जो एक यकसुई थी उसे ख़त्म करके स्प्लिट रोल कर दिया है कि वो सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दों को मौका मिला है कि वो एहसन साहब, ज़ाहिर है 3 दिन में 2 वाक़यात, एक इस्लामाबाद में और एक आज लाहौर में, और फिर शेख रशीद वज़ीर दाखिला आज ये कह रहे हैं कि 5 बड़े शहरों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिए गए, यानी कि 5 बड़े शहरों में अभी मज़ीद इस तरह के वाक़यात का खदशा है। तो अब ऐसे मौके पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये बाकिया 3 शहरों को या तमाम 5 शहरों को महफूज किया जा सके? देखिए, इसमें तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो तमाम यकसुई के साथ इस फ्रंट के ऊपर काम करे। जितने भी हुकूमत के सिक्योरिटी के रिसोर्सेज हैं उनको दहशत गर्दी का कला कुमा करने के लिए मरकूज़ करे और जो उसने पॉलिटिकल टास्किंग की हुई है हमारे बाज़ इंटेलिजेंस इदारों की, उसको ख़त्म करे। और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तमाम तवज्जो होनी चाहिए हुकूमत की। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो बहुत बासलाहियत हैं। माजी में हमें इससे बहुत ज़्यादा बड़ी जंग का सामना था और पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमने जीती है उसमें हमारे सिक्योरिटी के इदारों का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का बड़ा नुमाया किरदार है और ये इस काबिल हैं कि इसको शिकस्त दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस बारे में
यकसुई के साथ इस तरफ कोशिश करनी चाहिए और अपने सियासी एजेंडास को पीछे करना चाहिए। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।